पश्चिम बंगाल में 4 मई को चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जिसे लेकर एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है तो दूसरी तरफ राज्य में हर जगह से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाता रहा है और अब विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगती दिखाई भी दे रही है। लगभग 400 से ज्यादा जगहों पर तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के रिजल्ट आते ही हिंसा भड़क उठी है, जिसमें अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से ज्यादा टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है। भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की लगातार जान जा रही है। आसनसोल के गोधुली इलाके में कथित तौर पर टीएमसी के एक दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, जबकि हावड़ा के दुमुरजाला में स्थित एक दूसरे दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। बीरभूम के नानूर में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की धारदार हथियार से हमला कर जान ले ली। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिसेस तोड़े गए। वो भी तो कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया। इतना ही नहीं, बीते दिन कोलकाता के मशहूर हॉग मार्केट के पास कुछ लोग बुलडोजर लेकर आए और टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसे लेकर पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर मनमानी करने, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदने, जिसे चाहे उस पर हमला करने, उसे प्रताड़ित करने और जान से मारने का लाइसेंस दे दिया है। और केंद्रीय बलों को एक ही निर्देश दिया गया है, पीछे हट जाओ, जो हो रहा है होने दो। आज दुकानें हैं, कल राजनीतिक विरोधी होंगे, फिर बंगाल के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूर्तियां होंगी और अंत में गरीबों और कमजोरों के घर होंगे। लेकिन बंगाल में जहां भी भाजपा का बुलडोजर चलेगा, उसे एक दीवार का सामना करना पड़ेगा। प्रतिरोध की दीवार, अवज्ञा की दीवार। हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद की इस नीति का मुकाबला करेंगे। तो वहीं इस घटना को लेकर कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा, पहले जो जेसीबी का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो फिर जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हिंसा की ये लिस्ट काफी लंबी है, जिसे लेकर विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। जैसे आप जानते हैं कि विपक्ष बीजेपी पर हमेशा से गुंडागर्दी का आरोप लगाता आया है और अब बंगाल में जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, उससे विपक्ष के आरोपों को बल मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल सीसी ज्ञानेश कुमार ने भी तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।